आप सभी ने ऑनलाइन टेस्ट तो बहुत दिए होंगे, एग्जाम भी दिए होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आईसीटी में बात करेंगे कंस्ट्रक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग आईसीटी बेस्ड टेस्ट क्विज़ेस यूजिंग आईसीटी रिसोर्सेज। कि आईसीटी रिसोर्सेज का यूज करके हम किस तरह से टेस्ट या क्विज़ेस बना सकते हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए, अगर हम आईसीटी की बात करें और टेस्ट की बात करें तो क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेस्ट एंड क्विज़ेस यूजिंग आईसीटी रिसोर्सेज इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। की आईसीटी संसाधनों का उपयोग करके परीक्षण या प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज़ेस बनाना और उनका क्रियान्वयन मतलब बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना मूल्यांकन का एक बहुत प्रभावी तरीका है। इससे विद्यार्थियों का जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, काफ़ी जल्दी हो जाता है। बच्चों को काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो मेक्स इट इजियर फॉर टीचर्स टू इवैल्यूएट। और इससे शिक्षकों को भी मूल्यांकन में सरलता होती है, उनका समय बचता है। तो देखिए, आईसीटी के अपने फायदे हैं। अब अगर हम बात करें कि आईसीटी रिसोर्सेज का यूज़ करके किस तरह से हम टेस्ट या क्विज़ बना सकते हैं, तो इसके अपने कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चरण हैं। तो एक एक करके हम सभी स्टेप्स की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी टेस्ट बनाएं, ऑनलाइन बनाएं, ऑफलाइन बनाएं, लेकिन बनाने से पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि अगर आप कोई टेस्ट बना रहे हो तो आप वो टेस्ट क्यों बना रहे हो। अगर आप सोशल साइंस के टीचर हो और अगर आप टेस्ट बना रहे हो तो आप, जाहिर सी बात है, आप सोशल साइंस से रिलेटेड जो बुक्स है, हिस्ट्री की बात करें, सिविक्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, तो आप उन्हीं बुक्स से रिलेटेड आप टेस्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो इसलिए परीक्षण या प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप जिन उद्देश्यों का मूल्यांकन करना चाहते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से रेखांकित करें। कि अगर आप साइंस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो उसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। और डिटरमाइन व्हाट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल स्टूडेंट शुड बी डेमोस्ट्रेट। कि यह निर्धारित करें कि विद्यार्थियों को कौन सा, जैसे आप सब स्कूल में भी अभी जाएंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे, चाहे हम नॉलेज की बात करें, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, हम एप्लीकेशन की बात करें, हम स्किल्स की बात करें। तो जब आप बच्चों का टेस्ट लेंगे तो आप उनकी नॉलेज को आप उनकी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहते हैं, स्किल को चेक करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप कोई भी टेस्ट तैयार करते हैं तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको डिफाइन करने हैं कि आप कोई टेस्ट तैयार कर रहे हैं तो आप क्यों तैयार कर रहे हैं, ठीक है, आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है उस टेस्ट को बनाएंगे। उसके बाद चूज द राइट टूल, सही उपकरण का चयन करें। तो देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने बात की कि आईसीटी के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग टूल हैं। तो जब आप इस तरह से आईसीटी रिसोर्सेज का यूज करके टेस्ट बनाएंगे तो अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो अपना टेस्ट है किस प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे। आप गूगल फॉर्म पे बनाएंगे, आप काहुत पे बनाएंगे, तो आप हॉट पोटैटो का यूज करके आप वहां पे बनाएंगे, तो आपका प्लेटफॉर्म क्या होगा। तो सेलेक्ट अप्रोप्रिएट आईसीटी रिसोर्सेज बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, के अपने उद्देश्यों के आधार पर उपयुक्त आईसीटी संसाधनों का चयन करें। और कॉमन टूल्स इंक्लूड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्विज एंड सर्वे सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन क्विज जनरेटर। तो मतलब यहाँ पर यही है कि जब आप इस तरह से ऑनलाइन क्विजेस बना रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, तो आप किस प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको, चाहे हम सॉफ्टवेयर की बात करें, टूल की बात करें, तो उसका भी आपको चयन करना है। फिर कंटेंट क्रिएशन, सामग्री निर्माण, ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया, और अब आप क्या करोगे, आप कंटेंट क्रिएशन करोगे, सामग्री निर्माण करोगे। प्रिपेयर द क्वेश्चन एंड कंटेंट फॉर योर टेस्ट और क्विज। की अपने टेस्ट या क्विज के लिए आपको क्या करना है, प्रश्न और विषय वस्तु तैयार करना है। एंड मेक श्योर द क्वेश्चन अलाइन विथ योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर क्लियर एंड कंसाइज। की आप इस चीज़ को भी देखना है कि जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बनाएंगे। और साथ साथ जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन टाइप, प्रश्नों के प्रकार का भी ध्यान देना है कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ऐसे होगा, मिक्स एंड मैच, इस तरह के किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आपको वो क्वेश्चन के टाइप्स भी डिसाइड करने हैं, क्योंकि एक अच्छा, जब हम टेस्ट बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्वेश्चन के टाइप्स की बात करते हैं तो थोड़ा वैरायटी, डाइवर्सिटी उसमें होनी चाहिए। अब साथ में
क्वेश्चन तो बना रहे हैं। तो मीडिया इंटीग्रेशन, कई बार हम देखते हैं ना कि क्वेश्चन आप जब बनाते हो तो साथ साथ थोड़ा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों को हिंट देने के लिए कुछ उसमें आपने इमेजेस ऐड कर दिए, ठीक है, आपने वीडियोस ऐड कर दिए। तो जब आप आईसीटी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो तो आप ये सारी चीजें भी कर सकते हो, जैसे कि केबीसी में भी दिखते हैं ना, कभी वीडियो दिखा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी इमेज दिखा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो enhances quizzes with the integration of multimedia elements such as photos, videos, audio clips into the content, की विशेष सामग्री में फोटो, वीडियो या ऑडियो क्लिप जैसे मल्टीमीडिया तत्वों के एकीकरण के साथ जो क्विजिस है उसको और बेहतर और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। फिर रेंडमाइजेशन, अब इसमें क्या करना है, यूज रेंडमाइजेशन टू सफल क्वेश्चन चॉइसेस, कि प्रश्नों के विकल्पों को बदलने के लिए रेंडमाइजेशन का उपयोग करें। दिस प्रिवेंट चीटिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन टेस्ट, की यह ऑनलाइन टेस्ट के दौरान धोखाधड़ी को रोकता है। तो देखिए, अक्सर जब आपने बोर्ड के एग्जाम भी दिए होंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है और आपके आगे या पीछे जो आपके क्लासमेट होते हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो अक्सर जो होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है, उनके ऑप्शन भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो चीटिंग होती है, धोखाधड़ी होती है, उससे बचाव होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं तो उनको आप सफल कर सकते हैं, अलग अलग बच्चों के लिए थोड़ा बहुत उसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि चीटिंग जो करना है वो मुश्किल हो। उसके बाद टाइमिंग एंड कंस्ट्रेंट, कि समय और बाध्यताएं, तो देखिए इन चीज़ों का भी ध्यान देना है कि जब आपने क्वेश्चन तैयार करें, क्विज़ तैयार करें, तो आपको टाइम भी डिसाइड करना है। समय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए क्विज के लिए समय सीमा निर्धारित करें कि आप 30 मिनट्स का है, 1 आवर का है, 2 आवर का है, कितने टाइम का है। यू कैन ऑल्सो लिमिट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट इफ नेसेसरी। कई बार देखिए गूगल फॉर्म पे जब आप टेस्ट आपका होता है, आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो उसमें टीचर जब बनाते हैं उन टेस्ट को, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, बाध्यताएं होती हैं कि आप के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है या 2 अटेम्प्ट है या 3 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है, ठीक है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हो बच्चों के हिसाब से, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, कि बच्चों को एक ही आपको चांस देना है कि अपने क्वेश्चन पेपर उसके आंसर लिखें और अपलोड कर दें, कि आप उनको और ज़्यादा चांस देना चाहते हो। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है। इंस्ट्रक्शन की बात करें, देखिए देखिए इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होंगे तभी बच्चे जो है क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से कर पाएंगे, जो क्विज़िस है उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में क्या आता है, जैसे नॉर्मली होता है कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, आप क्वेश्चन के कितने सेट हैं, आपको पर सेट में कितने क्वेश्चन करने हैं, वर्ड लिमिट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर ऑन हाउ टू एक्सेस कंप्लीट एंड सबमिट द क्विज, कि शिक्षार्थियों को, बच्चों को क्विज तक पहुंचने, उसे पूरा करने और सबमिट करने के बारे में स्पष्ट और संक्षिप्त निर्देश दें। इसके अलावा इंश्योर दे आर अवेयर ऑफ द ग्रेडिंग क्राइटेरिया एंड एनी स्पेसिफिक गाइडलाइन, की सुनिश्चित करें कि वे ग्रेडिंग मानदंड, ठीक है, कई बार ये भी होता है ना कि आपने जो क्विज तैयार किया है क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इस तरह के जो दिशा निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, बच्चा मतलब उससे पूरी तरह से अवेयर हो, इसलिए इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दिए जाने चाहिए। और देखिए एक्सेसिबिलिटी, कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन आप टेस्ट तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो ओपन ही नहीं होते। तो इसलिए एज ए टीचर जब आप इस तरह के टेस्ट तैयार करें, क्विज़ तैयार करें, तो इस चीज़ को बिल्कुल इंश्योर कर लें कि जब आप अपने बच्चों को उसको आप उनको दें, ठीक है, आप शेयर करें तो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, हर कोई इजीली उस लिंक को ओपन करके अपना क्विज आराम से दे सके। तो इंश्योर दैट द टेस्ट और क्विज इज एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर्स। इसके अलावा पायलट टेस्टिंग, तो देखिए अक्सर क्या होता है कि जब कभी घर में खाना भी बनता है तो आप दूसरों को सर्व करने से पहले खुद उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है पायलट टेस्टिंग में, कि आप जब आपने टेस्ट बना दिया, ठीक है, क्विज़ बना दिए, तो सीधा बच्चों पे अप्लाई नहीं करना है। बनाने से पहले एक बार आप उसको खुद टेस्ट कर लें, एक छोटे से ग्रुप से आप उस जो क्वेश्चन है आप उनको दें सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि जो क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई अस्पष्टता तो नहीं है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तरी क्विज़ शुरू करने से पहले प्रश्नों में किसी तरह की अस्पष्टता या समस्या की
पहचान करने के लिए आप खुद से या एक छोटे से समूह में उसका परीक्षण कर सकते हैं, और परीक्षण करने के बाद ही आपका जो ग्रुप है, जो बच्चे हैं, आप उनको दे सकते हैं इसको करने के लिए। तो इसलिए पायलट टेस्टिंग भी होना जरूरी है। अब देखिए मेट्रो, अगर हम देखें कोई मेट्रो मेट्रो प्लेटफॉर्म बनता है, ठीक है, तो जब वो ट्रैक तैयार होता है तो ट्रैक तैयार होते ही सीधा उस पर मेट्रो थोड़ा दौड़ा दी जाती है, पहले उसका एक टेस्टिंग होती है, ठीक है। मेट्रो को उस पे 4 बार 5 बार 10 बार उसको चलाया जाता है ताकि देखने के लिए कि ट्रैक ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से आपकी जो आपने जो क्विज़ तैयार किए हैं वो ठीक है कि नहीं है, किसी तरह की उसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं, है या नहीं है, तो इसके लिए आप एक छोटे से ग्रुप पे भी उसको आप सबसे पहले अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी, तो देखिए ऑनलाइन इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कहीं कोई चीटिंग ना करे। इसके अलावा कि आप जिसके लिए आपने बनाया है सिर्फ उन्हीं के लिए एक्सेसिबल हो, कोई और तीसरा जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो उसके लिए एक्सेसिबल ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन क्विजेस, कि अपने ऑनलाइन क्विज की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। यूज फीचर्स सच एज ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड प्रोटेक्शन एंड सिक्योर कनेक्शन टू एक्सेस, की प्रमाणीकरण, पासवर्ड सुरक्षा, सुरक्षित कनेक्शन जैसी सुविधाओं का उपयोग करें। और प्रिवेंट चीटिंग और अनऑथराइज एक्सेस, की धोखाधड़ी या कोई आपकी क्लास में मतलब जो है कोई ऐसा है जो ना हो लेकिन वो भी उसको एक्सेस कर ले, तो भाई इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि जिसके लिए बनाया है सिर्फ वही एक्सेस कर सकें, कोई तीसरा यहाँ पर ना आ सके, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना है। सपोर्ट, और बहुत बार क्या होता है कि जब आप इस तरह के आप टेस्ट बनाते हैं तो बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेक्निकली इतना अवेयर नहीं होते, या जो आप पर्टिकुलर जिस टूल का यूज़ करें, सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, तो उनके बारे में बच्चों को इतना अवेयरनेस नहीं होती। तो आपको उन बच्चों को टेक्निकल सपोर्ट भी देना है, ठीक है। उन शिक्षार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करें जिन्हें प्रश्नोत्तरी क्विज़ के दौरान समस्याएं आ सकती हैं, ताकि बच्चा टेस्ट को इजीली दे सके, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चा टेस्ट को देता है तो आप इस चीज़ को डिसाइड करें कि टेस्ट को देने के बाद ही आपको तुरंत फीडबैक देना है या थोड़ा सा टाइम लेके आपको फीडबैक देना है। कई बार होता है ना कि जब बच्चे जैसे ही क्विज सॉल्व करते हैं तो तुरंत उनको उनके जो भी जितने भी मार्क्स हैं, सही है गलत है सारा उसी टाइम मिल जाता है, और कभी होता है कि थोड़े टाइम बाद मिलता है। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि फीडबैक आपको तुरंत देना है या थोड़े टाइम बाद देना है। इसके अलावा फिर ग्रेडिंग, ठीक है। यदि आपका आईसीटी संसाधन स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, ठीक है, तो इसका भी लाभ उठाएं, ठीक है। तो ग्रेडिंग आपको किस तरह से देनी है, आपको मार्क्स में देना है, आपको जैसे एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, पुअर है, वेरी पुअर है, तो इसमें देना है। तो ये भी चीज़ आप डिसाइड कर लें। तो इट कैन सेव योर टाइम एंड प्रोवाइड इंस्टेंट रिजल्ट टू लर्नर, की आपका समय बचा सकता है और शिक्षार्थियों को तत्काल परिणाम भी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा जब टेस्ट हो जाए तो डाटा का एनालिसिस करें, ठीक है, जो भी बच्चों का रिजल्ट आए उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस द रिजल्ट टू गेन द इंसाइट इनटू लर्नर्स परफॉर्मेंस, की शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए परिणामों का विश्लेषण करें। आइडेंटिफाई एरियाज वेयर लर्नर्स में नीड एडिशनल सपोर्ट, की उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां शिक्षार्थियों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। इसलिए तो इस तरह के टेस्ट होते हैं ताकि बच्चों की प्रॉब्लम का पता चल सके। उसके बाद रिव्यू द क्विज periodically एंड रिवाइज क्वेश्चन एज नीडेड, ठीक है, कि समय समय पे जो क्वेश्चन क्विजिस हैं इनकी समीक्षा करें, जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं, तैयार किए हैं, और आवश्यकता अनुसार उसको संशोधित करना है, ठीक है, रिवाइज करना है, अपडेट करना है, तो उसको करें ताकि फिर से जब आप कंडक्ट करें तो आपका जो क्वेश्चन है और बेहतर हो सके। इसके अलावा देखिए कोई भी हम क्वेश्चन तैयार करते हैं, क्विज तैयार करते हैं, तो हमेशा उसमें कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार की गुंजाइश रहती है ताकि टाइम टू टाइम उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स एंड इंस्ट्रक्टर टू कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव योर आईसीटी बेस्ड टेस्ट एंड क्विजेस। और लास्ट में क्या है कि देखिए जो भी बच्चों का डाटा है तो उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, दूसरों के साथ उसको आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो सुनिश्चित करें कि आप शिक्षार्थियों का डाटा एकत्र और संग्रहित करते समय डेटा की जो गोपनीयता है, ठीक है, उसका आप पालन करें, ठीक है, किसी अदर पर्सन के साथ उसको शेयर ना करें। तो इस तरह से जो हमने स्टेप की बात की, तो कौन कौन सा स्टेप था, पहला था लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, फिर चूज द राइट टूल, कंटेंट क्रिएशन, क्वेश्चन टाइप, मीडिया इंटीग्रेशन, रेंडमाइजेशन, टाइमिंग एंड कंस्ट्रेंट, इंस्ट्रक्शन, एक्सेसिबिलिटी,
पायलट टेस्टिंग, सिक्योरिटी सपोर्ट, फीडबैक, ग्रेडिंग, डाटा एनालिसिस, रिवाइज, रिव्यू एंड रिवाइज, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, डाटा प्राइवेसी। तो ये सारे इसके स्टेप्स हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।